गाइस वेलकम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ कृतिका। तो आज हम जा रहे हैं कटार क्योंकि वहाँ पे है आंटी की दादी की डेथ हुई थी, तो उनका शुद्धिकरण आज होना है वहाँ पे, तो उसके लिए। और मैं और अंकु जा रहे हैं क्योंकि आंटी पहले से है वहाँ पे और हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। और चलते हैं, आंटी के कॉल्स आके बहुत सारे। चल पड़े थे मैं और अंकु कटार की तरफ। कि आप लोगों को पता है कि हम जा रहे थे कटार और रास्ते में जो है पत्थर गिर गए थे, रोड बंद था, तो अंकु गई थी वहाँ पे, मैं बैठी थी। अब अंकु वापस आ गया तो शायद रोड आगे खुल गया है, तो चलते हैं। तो यहाँ ये लोग कर रहे थे रोड साफ ताकि हमारी गाड़ी आगे जाए। और पहली बार हम यहाँ रुके थे, उसके बाद आगे ये हो गया। फिर दूसरी बार हम यहाँ रुके, कोई 10-15 मिनट तो हम यहाँ थे। मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब थी रोड की हालत, तो क्या ही बताऊँ। ऐसे लग रहा था ना कि कहाँ ही फंस गया आज तो, क्योंकि हमें जल्दी थी और हम बहुत ज़्यादा लेट पहुँचे वहाँ पे भी, क्योंकि रोड ही ख़राब था। जहाँ पे 1 आवर लगना था वहाँ पे 2 आवर लग गए। मतलब बड़े आराम से। और यहाँ पे थर्ड जगह फिर आगे लगी थी जेसीबी। यहाँ भी रोड का कोई इशू चल रहा था। और ये ना तीसरी जगह है जहाँ पे मतलब रोड फिर से बंद है यार। इतना गिर गया है ना बारिश की वजह से, मतलब मौसम इतना ख़राब है, डेली बारिश हो रही है आजकल जो इधर। और हमारी साइड तो रोड फिर भी ठीक है, लेकिन इधर तो बहुत ही बुरे हाल है। क्योंकि जब से हम आए हैं ना, हम 3 जगह रुक चुके हैं। पहले तो वहाँ पे पत्थर गिर गए थे, फिर यहाँ पे पीछे, और अब यहाँ पे आगे जेसीबी लगी है, शायद वहाँ भी गिरा है। मैं आगे तो गई नहीं क्योंकि हमारे आगे एक और पिकअप लगी है, तो देखते हैं अब आगे क्या हो रहा है। फाइनली यहाँ हमारा जो रोड है वो खुल गया था और हम बड़े खुशी खुशी जा रहे थे। और फिर टाइम पे हम पहुँच गए थे। वैसे तो मतलब थोड़ा लेट हुए, पर पहुँच गए थे। हम पहुंच चुके थे बहुत पहले यहाँ पे। उसके बाद स्कल्पना वगैरह जो होता है वो, फिर खाना वगैरह खाया। फिर यहाँ बहुत सारे लोग आए थे जिस वजह से बहुत बिजी हो गए थे और व्लॉग शूट करने का टाइम ही नहीं मिला। तो अब हमें जाना है घर की तरफ। अभी चाची वगैरह थोड़ी देर बैठे, तो मैं पहले आ गई थी गाड़ी में। और अभी जाएगी थोड़ी देर में, क्योंकि आज ही जाना है घर वापस। और क्योंकि जो हमारी गाड़ी है, कल जो हमने सेब तोड़े थे, वो आज लोड होनी है, तो उसकी पैकिंग हो गई है मशीन के पास। तो अब जाएगी, तो फिर अंकु जाएगी सेब के साथ और हमने जाना है घर, मैंने और आंटी ने। तो यहाँ हम निकल गए थे घर की तरफ। और हमारे साथ एक दादी जी आई थी मेरे गांव के निचले वाले गांव से। ये ना दूसरी जगह है वापसी में जहाँ हम रुके हैं। आगे पता नहीं क्या चला है रोड का काम, इससे पहले हम 10 मिनट पीछे रुके थे। वहाँ भी जेसीबी लगी थी, वहाँ भी कुछ काम चला था। रोड की हालत ही मतलब इतनी ख़राब हालत है ना रोड की, कसम से। कोई 15-20 मिनट तो हम यहीं पे थे। फाइनली खुला तो खुला। अब ये इतने आराम से चल रहा था ना, मतलब इतना गुस्सा आ रहा था। एक तो वैसे ही लेट हो रहे थे, ऊपर से हेडेक हो रही थी, और ऊपर से ये बड़े आराम से चल रहा था। दिमाग ही ख़राब हो रहा था मेरा तो। 2 बार पीछे रुकने के बाद हम निश्चिंत हो गए थे कि अब घर तक रोड साफ़ होगा और क्लियर होगा तो हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। पर थर्ड जगह फिर से ये हो गया, ये मुड़ ही नहीं रही थी। मतलब यहाँ पे ना आगे मोड़ है, तो वहाँ पे रेत वगैरह रखी थी, जिस वजह से ये मुड़ ही नहीं रही थी। मतलब इसे मोड़ रहे थे पर ये मुड़ ही नहीं रही थी। बहुत टफ हो रहा था और आधा घंटा लगा। आधे घंटे बाद ना ये चीज़ क्लियर हुई है यहाँ पे। और सर दर्द ऐसी हो रही थी ना इसे देख के। ऊपर से साथ में नीचे मशीन की आवाज़, मतलब इतना दिमाग ख़राब हो रहा था ना, क्या ही बताऊँ। फाइनली ना रोड खुल गया था। इतना तो बन ही गया था कि गाड़ियाँ आराम से नीचे जाए और पास हो सके। फिर ये नीचे गए तो नीचे अलग से गाड़ियाँ थी, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी मतलब गाड़ियाँ जाम हो गई थी। और
यहाँ पे ईज़िली पास मिल गया था वैसे तो हमें, फिर हम निकल पड़े घर की तरफ और फाइनली हम पहुँच चुके थे बुरहानविल वापस, यहाँ से जाना था हमें घर। गाइस मैं पहुँच चुकी हूँ अपने घर और अपने रूम और मैं सीधा चार्जिंग पॉइंट के पास बैठी हूँ क्योंकि मेरे पास बैटरी बिल्कुल नहीं थी और मेरी बैटरी थी 1%। और फिर मैंने चार्जिंग में लगाया और फ़िलहाल 6 बज रहे हैं, तो मैं खुश हूँ कि मैं अपने घर पहुँची। मतलब आज का दिन तो इतना ख़राब था ना, मतलब बाकी सब कुछ अच्छा था, वहाँ जाके भी सब कुछ अच्छा था, सिर्फ़ वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा थे, जिसमें मुझे कई जगह ये पता नहीं लगा कि मैंने किसको नमस्ते करा है और किसको नहीं करा है। फिर मैं थोड़ा खज्जल हो गई थी वहाँ पे, पर कोई ना, सबके साथ ही होता है आई थिंक। और जब हम आए और गए, वो सब तो मैंने आपको सारा दिखाया है। मतलब 3-3 बार यार, इतना रुके हैं ना हम, कहीं आधा घंटा, कहीं 10 मिनट, कहीं 15 मिनट और दिमाग ख़राब हो रहा था गाड़ी में बैठे-बैठे क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा हेडेक हो रही थी, क्योंकि इतने ज़्यादा क्राउड में जाने की आदत नहीं है और जब गई तो बहुत ज़्यादा मतलब हेडेक हो रही थी क्योंकि मेरे बाल भी गीले थे और मैं गीले बालों में ही चली गई थी और सुबह तो वैसे ही ठंड थी, जिस वज़ह से मुझे हेडेक हो रही थी। अभी भी हो रही है थोड़ी, पर अब घर आके थोड़ा फ्रेश-फ्रेश लग रहा है कि हाँ, अब बस थोड़ा फ्रेश होना है, फिर रेस्ट करना है, फिर खाना वग़ैरह मम्मी देखेगी आज तो। बाकी आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ और आप सभी कैसे हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, ऑल्सो डू सब्सक्राइब।